Good morning, students. Today I will teach you science for class 8th, chapter 7, conservation of plants and animals. In this chapter, we have to solve exercise of this chapter. Long answer questions. Answer the following questions. What are the causes and consequences of deforestation? जंगलों की कटाई के क्या कारण हैं और उसके क्या दुष्परिणाम हैं? क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। जंगली जंतुओं और जंगलों के संरक्षण के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से माध्यम हैं? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली जीव जंतुओं का जो विलुप्त हो रहे हैं उनके क्या कारण हैं? क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। वे तीन प्रकार की जातियाँ कौन सी हैं जो इस समय विलुप्त होने का खतरा उन पर ज़्यादा है? राइट ए नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर पर अपनी टिप्पणी लिखें। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यह लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग आंसर है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जंगलों के नष्ट होने के क्या कारण हैं? ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन्ड बिलो। निम्नलिखित कारणों से जंगलों की कटाई की जा रही है। प्रोसेसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए। टू प्रोक्योर लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। टू गेट वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ जंगलों के जो पेड़ हैं उनको काटने से प्राप्त होती है, जिसकी वजह से जंगलों की कटाई हो रही है। टू गेट वुड फॉर फ्यूल, यानी ईंधन के रूप में लकड़ी हमें जंगलों से ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की समस्या बन रही है। टू प्रोक्योर लैंड फॉर माइनिंग, यानी जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है, जिसकी वजह से आसपास के जंगलों पर भी उसका असर पड़ने लगता है। लॉन्ग का आंसर 1, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के और क्या प्रभाव हैं? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई के दुष्परिणाम क्या हैं? इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने से वातावरण का टेम्परेचर और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन का अमाउंट घटने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपना फूड सस्टेंस बनाते हैं। इट लीड्स टू ड्रॉट, पेड़ों की कटाई करने से जब बारिश नहीं होगी, ज़्यादा बारिश का जो रेनफॉल का जो चक्र बना हुआ है वह टूटने पर, यानी
बारिश कम होगी तो सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, और पेड़ों की कटाई से जो जल चक्र है, वाटर साइकिल, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ट्री कवर द सीपेज ऑफ वाटर, यानी यह ग्राउंड वाटर के लेवल को कम कर देती है। फिफ्थ पॉइंट, इट इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ सॉइल इरोजन, जंगलों की कटाई करने से मिट्टी का कटाव की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऊपर का जो ह्यूमस होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वह कटने लगती है वहाँ से, और पेड़ पौधों का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, जंगली जीवन और जंगलों के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड डिफरेंट पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बाई फॉलोइंग मीन्स ऑफ कंजर्वेशन फॉर देम, सरकार बहुत सारे नियम कानून बनाकर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसका कंजर्वेशन करती है। निम्नलिखित तरीके हैं जिनके द्वारा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, these provide protection and suitable living condition to wild animals. In these places, killing or capturing of animals are strictly prohibited. यानी ये ऐसे स्थान हैं, लार्जर एरिया है, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को लिविंग कंडीशन में एक खुले वातावरण में रखा जाता है, और यहाँ पर जानवरों को मारना या पकड़ना प्रतिबंधित होता है। नेशनल पार्क, दीज पार्क्स प्रिजर्व प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, ये ऐसे पार्क हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, प्लांट्स को, लैंडस्केप यानी जो ज़मीन पर बने हुए स्थान हैं, या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को वहाँ कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, यानी हम कह सकते हैं सरकार बहुत सारे नियम कानून बनाकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा जो जंगली जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनको कंजर्व करती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, 3 जातियां कौन कौन सी हैं जो इस समय विलुप्त होने की कगार पर हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज ये सब ऐसे से तीनों स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्शन की संभावना या एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक जावा राइनोसेरोसस एंड एशियाटिक लायन, दीज आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो संकटग्रस्त जातियां हैं जो आने वाले समय में विलुप्त हो सकती हैं। Vulnerable species, these are such species whose number is decreasing, so it may become endangered or you can say extinct. ये ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और यह endangered species या extinct species हो सकती है। मस्क डियर, ब्लैक बक, ये सभी वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। रेयर स्पीसीज, दीज इंक्लूड्स वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन वर्ल्ड,
ये भी ऐसी जातियां हैं जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, यानी इनकी भी संख्या विश्व में कम होती जा रही है, जिनको बचाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये भी एक्सटिंक्ट है, स्पीसीज में आएगा। एक्सटिंक्ट मीन्स जो विलुप्त हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बंगाल फॉक्स, मार्बल्ड कैट etc. Dear students, you have to understand it and write down in your notebook. Thank you very much.